नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, इस धराधाम पर, इस चराचर जगत पर, इस भूमंडल पर आपको सर्वोत्तम आशीर्वाद परमात्मा का मानव जीवन के रूप में मिला है। आप दिव्य हो, भव्य हो, परमात्मा के अंश हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अहंकार नहीं, बल्कि पुनः प्रेम की, करुणा की धारा के साथ समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में रहते हुए सदकर्म करो। और संसार का सबसे उत्तम सदकर्म है माँ बाप की सेवा, धर्माग्रण आचरण और अपने राष्ट्र से प्रेम। और समय मिलता है तो ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा आपका। ओम नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में,
राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। नमो नारायण। ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है, समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है राशि फल का कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 में, इस पर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुंभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें हैं, क्योंकि बड़ा बुद्धिमान राशि है, तार्किक राशि है। कुंभ राशि की जो तार्किक शक्ति वो बड़ी मजबूत है, और कुंभ राशि के भाई बहनों का जो व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। और कुंभ राशि के भाई बहन बुद्धिमान लोगों में दोस्ती करना में विश्वास रखते हैं, इन्हें भेड़ चाल चलना पसंद नहीं साथियों। और न ही कुंभ राशि के भाई बहनों को अपने कार्यों में दखल अंदाजी पसंद है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है, और इनकी नजरों में कोई बात सही है
तो उसे सही ठहराने के लिए अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूरदर्शी पैनी होती है, आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्वभाव से बड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। संवेदनशील नेचर होते, इसलिए दूसरों के विचारों के प्रति आपकी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। शीघ्र गुस्सा हो जाना इस राशि की जातकों की बुरी आदत है। कुंभ राशि के भाई बहन सपनों की दुनिया में ज्यादा खोए रहते हैं। हालांकि समूह में अच्छे साथी बनकर उभरते हैं। रिश्तों के मामले में बड़े उतावले और कल्पना से नजर आते हैं। अपने साथी के प्रति परिपूर्ण समर्पण रखते हैं। जितना देते हैं उतना पाने की इच्छा ज्यादा रखते हैं, उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। अब कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना, राशिफल का क्या संकेत में, और राशिफल का आधार ग्रह गोचर होता है। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अप्रैल 2025 के में। तो कुंभ राशि वालों के लिए द्वादशेश और लग्नेश शनिदेव, सप्तमेश सूर्यदेव, चतुर्थेश और नवमेश शुक्रदेव, पंचमेश और अष्टमेश बुधदेव और राहुदेव के साथ मीन राशि दूसरे भाव में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव वृषभ राशि, सप्तम दृष्टि कन्या राशि, अष्टम भाव और दसम दृष्टि धनु राशि 11वें भाव पर रहेगी। 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से तीसरे भाव में संचरण करेंगे और मंगल देव नीच राशि कर्क में छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु देव कन्या राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। ये ग्रह योगायोग है। अप्रैल 2025 के महीने में ग्रहों का संचरण है कुंभ राशि वालों। अब मोटा मोटा मैं ये देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैरियर, शिक्षा, कारोबार, नौकरी, आर्थिक, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहा है। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, बहुत जरूरी इस महीने आपके अपने रिश्तों में बाहर के व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं हो। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सफलता अच्छी मिलेगी। बस 2-3 चीजें जैसे 2 बता दी, तीसरी है कि पारिवारिक वातावरण में सहजता बनाए रखना आवश्यक होगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से उत्तम फल मिलेंगे। मेहनत ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। फिर भी खर्चे को लेकर आर्थिक तंगी नहीं आए तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना होगा। इस महीने कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के साथ किसी तरह का विवाद नहीं हो, तर्क नहीं हो, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, बॉस आपसे प्रसन्न होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, नई जॉब संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और यदि नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलने का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन बहुत थोड़ा सा राजनीतिक जोड़ तोड़ से आपको कार्य से दूर रहना चाहिए। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी सेल और परचेज के मामले में बहुत अच्छा काम मिलेगा। हाँ, धन प्राप्ति में कहीं तकलीफ मिलेगी। जो भी आपकी योजनाएं हैं वो थोड़ी सी गुप्त रहेगी तो और अधिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी नजर आ रही है। मोटा मोटा मैं देखूं तो चिकित्सा के दृष्टिकोण समय ठीक है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। मोटा मोटा नजर आ रहा है कुंभ राशि वाले। लेकिन जब यह ग्रह योगा अप्रैल के महीने में आपस में दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब अप्रैल माह में ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से जहां अवसर का संकेत अच्छा मिल रहा है, मौके अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहां चुनौतियों भी आपके सामने है। बहुत नजदीक थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। मेरी गणनाओं का आधार कि 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे भी आ सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। पंचमेश बुधदेव का संचरण अपनी नीच राशि मीन से कुटुंब भाव से हो रहा है और वह नीच भंग राजयोग में भी हो ध्यान। यदि आपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया, घर के बुजुर्गों की सलाह से काम किया, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, जो शिक्षा, तो विश्वास करिए अल्लाह, सफलता, खुशी सब आपके कदमों में होंगी। और आपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चुनौतियां थोड़ी सी है। तो बुजुर्गों, शिक्षकों और माता पिता की बात को मानना बहुत जरूरी है। उनके सहयोग से आपको शिक्षा और कैरियर और कामकाज और कारोबार में कामयाबी मिलेगी। परीक्षा परिणाम मन अनुकूल लेंगे।
शिक्षा और एजुकेशन के प्रति आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सफलता में 4 चांद लगा देगा। सरकार से लाभ मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे हैं। नमन है। ये था अप्रैल के महीने में युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मेरा संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल के महीने में संकेत ठीक नजर आ रहे हैं। धन भाव में मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव का संचरण आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। पूंजी निवेश का अवसर प्राप्त होगा, किए पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। लाभ भाव, सुख भाव और धन भाव तीनों स्थानों की अनुकूल स्थिति से व्यवसाय में बढ़ोतरी और आर्थिक पक्ष मजबूती का संकेत दे रहा है। और पिछली कारोबारी समस्या से छुटकारा, वर्तमान में कारोबारी प्रश्न में सुधार और काम बनने शुरू होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। छठे भाव में कर्क राशि से तृतीय और 10वें से मंगलदेव संचरण करें। अप्रैल के महीने में 3, 6, 11 में मंगलदेव साहस और उत्साह का, उमंग का अद्भुत भरमार रहती है। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कार्य गति मजबूत रहेगी, अपनों को साथ लेकर परिश्रम करेंगे, सफलता मिलेगी। और यदि आपने माह के प्रारंभ में समझौतावादी नीति अपना दी तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे, तीसरे भाव से। 3, 6, 11 में सूर्यदेव, मंगलदेव, शनिदेव का उत्तम लाभ और उत्तम फल प्राप्त होता है। साथियों, निरंतर धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति देव चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि 12वें भाव मकर राशि पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में अनावश्यक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी और नए कारोबारी संबंध मिलेंगे। प्रयासों के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपका रोजगार नहीं तो रोजगार मिलेगा, प्रयत्नों के अनुरूप लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। इस समय व्यवसाय विस्तार के लिए प्रयास जो आप कर रहे हो लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी, इस समय आपके लिए अनुकूल है, सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत है, अतिरिक्त आय के साधन बढ़ेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में अच्छा संकेत दे रही, लेकिन थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाने पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास, ईर्ष्या और कुंठा और नशे का सेवन आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस महीने कुंठा और ईर्ष्या से बचना है और नशा से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुटुंब भाव में 5 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र भाव और वृषभ राशि पर रहेगी और छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान मंगलदेव की अष्टम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा अग्रेशन से भी बचना है। कामकाज में बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीवन साथी और परिवार को समय नहीं दे। परिवार को समय नहीं देने की वजह से मनमुटाव की स्थिति की संभावना नजर आ रही है। और अपनों के साथ, जीवन साथी का टकराव नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, समझौतावादी नीति आपको अपना दे और अपना समय देना। इस महीने व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वजह से जीवन साथी से तकरार और कलह हो सकता है। किसी प्रकार के विवादों में पड़ने से बचिएगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सा सावधान रहे और पैतृक संपत्ति के मसलों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। माँ के आरंभ में कुटुंब भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति खर्चों में वृद्धि का संकेत देगी। 14 अप्रैल सूर्यदेव को उच्च राशि मेष तीसरे भाव में संचरण करेंगे। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। सास पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी दूरदृष्टा के लिए किए गए पारिवारिक निर्णय लाभदायक रहेंगे। 14 अप्रैल से पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद और उत्साह परिवार में मजबूती करेगा और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सावधानी से भरा रहेगा। कुंभ राशि वालों, अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। दूसरे भाव में शनिदेव महापर्यंत बने रहेंगे। रोग भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान है और श्वास, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी संबंधी कोई परेशानी तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाइएगा। दुर्घटना की संभावना नजर आ रही। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। साफ सफाई पर ध्यान दीजिएगा। खांसी जुकाम न हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा और खान पान पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। इस महीने कुंभ राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और भगवान सूर्य को जल देने के बाद मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी, 1 माला। और उसके बाद ओम प्राम प्रीम प्राम शा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रत्येक शनिवार को गरीब लोगों को श्रद्धानुसार भोजन कराना उत्तम लाभ का संकेत है। इस महीने अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, जो बहुत निर्धन व्यक्ति है, उसे आर्थिक मदद करिए, भोजन की मदद करिए, सूखा अनाज दीजिए, आटे दाल चावल का दान दीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इससे आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अक्षय तृतीया पर लोहा, तिल और नारियल का दान करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों,
कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसे रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में
परेशानी नहीं आए, सरकार सपोर्ट करती है। सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।